अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और जो यूएमएल के फॉर एग्जांपल डायग्राम्स वगैरह है वो उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं थोड़ा सा। ये ज़रा काइंडली ऑब्जर्व करें, ये आप लोगों के नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे। प्रीवियस जो क्लास था उसमें मैंने आप लोगों के साथ ये जो है ना डायग्राम मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और मुझे जो है ना काफ़ी दुख हुआ कि ऐसे स्टूडेंट भी थे, ऐसे शहजादी भी थे हमारे क्लास में कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा फॉर एग्जाम्पल डायग्राम है नेट से। तो ये जो है ना बहुत दुख की बात है हम सबके लिए। ये आप लोगों ने नहीं करना, इन चीज़ों को आप लोगों ने गौर से देखना है। ठीक, ये डायग्राम दोस्तों हम कहाँ ड्रा करते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। ये दोस्तों क्या है, ये वीडियो है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही नज़र आता है। मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। ठीक, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें मिसाल के तौर पर आपने एक नया जो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों देखिए कैटेगरीज हैं और कैटेगरीज में ये देखिए सॉफ्टवेयर, ये मैं थोड़ा सा नीचे करूँ, सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेसेस। इसमें ये सारे जितने भी हमने पढ़े हैं डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक, और कुछ आप लोगों के जो प्रीवियस कोर्सेज आप लोगों ने पढ़े हैं डेटाबेस से रिलेवेंट उसके भी इधर पढ़े हैं। मिसाल के तौर पर प्रो फुट फॉर डेटाबेस नोटेशन, ये भी इसमें इधर पढ़ा है। ठीक, चेन डायग्राम जो हम बनाते हैं, चेन डेटाबेस नोटेशन। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों अभी मैं आप लोगों के साथ जो अभी मैंने आप लोगों को नोट्स में दिखाया वो क्या है, क्लास, यूएमएल क्लास डायग्राम। ये दोस्तों इसका ये है इधर। ठीक, और यहाँ पे इसके टेम्पलेट्स ऑलरेडी 3-4 पड़ी हुई है। क्लियर, ये टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस करें। मिसाल के तौर पर ये मुझे ये रेड कलर वाला पसंद आ गया और इसमें मैंने मेट्रिक यूनिट्स इसमें सेलेक्ट करें, इसको क्रिएट करें ज़रा और देख लें। ये देखिए ये आम एक 4 क्लासेस वाला क्लास डायग्राम है और इसको हम क्लास डायग्राम क्यों कह सकते हैं। ठीक, या इसको मिसाल के तौर पर जो नोट्स में नजर आ रहा है इसको हम क्लास डायग्राम क्यों कहते हैं। ये जो बैंक है या जो ब्रांच है ये इसको हम एंटिटी टाइप क्यों नहीं कहते। अगर आपने मिसाल के तौर पर सिर्फ एट्रीब्यूट का जिक्र किया इनमें तो फिर वो एंटिटी टाइप हो जाते हैं, यानी वो जो सैंपल है यही बैंक या ब्रांच वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हम यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे ये दोस्तों क्लासेस है क्योंकि इनके साथ एट्रीब्यूट के साथ साथ ये देखिए मेंबर फंक्शंस भी है इधर, ऐड ब्रांच, रिमूव ब्रांच, इस तरह। ठीक, और इधर मैं वीडियो में आपको दिखा दूं, ये देखिए ये इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करूं, ये क्लास ए है फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट और इसके साथ छोटी सी ब्रैकेट मेंबर फंक्शन जरूर होंगे तब ये क्लास कहलाएगा, वरना ये अगर सिर्फ इसमें एट्रीब्यूट हो तो वो तो एंटिटी टाइप फिर कहलाता है। वो वही जो पुराना आप लोगों ने डेटाबेसेस में पढ़ा है, एंटिटी टाइप और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये दोस्तों क्लास डायग्राम की एक वाज़ेह निशानी मैंने आप लोगों को बताई कि रेक्टेंगल तो दोनों में होते हैं, ईआरडी में भी होते हैं और क्लास डायग्राम में भी, लेकिन क्लास डायग्राम में ये एक वाज़ेह निशानी है कि इधर एक सेपरेटर लाइन है, देखिए जरा ये वाला सेपरेटर लाइन दोनों के बीच में, एट्रीब्यूट और मेंबर फंक्शन के बीच में ये वाला, और नीचे दोस्तों मेंबर फंक्शन है, ऊपर एट्रीब्यूट्स, मेंबर फंक्शन के आगे इस तरह स्मॉल ब्रैकेट्स। क्लियर, तो ये आपको इस तरह का डायग्राम आ सकता है। आप लोगों ने मिसाल के तौर पर इसको लेबल करना है, हो सकता है आपको कहा जाए कि ये जो क्लासेस हैं जाहिर बात है इनके दरमियान रिलेशनशिप इधर ड्रान है, ये देखिए जरा। ठीक, समझा रहा, ये रिलेशनशिप ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किए थे, आप दोस्तों से इसका फॉर एग्जांपल बात भी कर सकते हैं। ये जो रिलेशनशिप है ये सिंपल एसोसिएशन है। ठीक, और ये दोस्तों दोनों तरफ से क्या है, मल्टीप्लिसिटी एसोसिएशन है, मिनी टू मिनी। ये देखिए 1 to asterisk इस तरह स्मॉल स्मॉल लिखा है जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, ऊपर छोटा छोटा सा लिखा है 1 to many। इसी तरह ये दोस्तों देखिए जरा, ये जो खाली डायमंड शेप है ये एग्रीगेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, मिसाल के तौर पर लाइब्रेरी हैव एन एग्रीगेट अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, और इसी तरह फॉर एग्जांपल बैंक हैव अ कलेक्शन ऑफ मनी। ठीक, ये जो ब्लैक डायमंड है, जो कलर डायमंड है, ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, कंपोजिशन के लिए।
यानी यहाँ पे भी वही एग्रीगेट का चक्कर है, लेकिन यहाँ पे जो कलेक्शन है, मिसाल के तौर पर बैंक में करेंसी या लाइब्रेरी में बुक्स, तो जो बुक और करेंसी है उनकी इंडिपेंडेंट हैसियत अगर हो विदाउट लाइब्रेरी, मिसाल के तौर पर बुक की इंडिपेंडेंट हैसियत विदाउट लाइब्रेरी और करेंसी की इंडिपेंडेंट हैसियत विदाउट बैंक, तो फिर ये जो रिलेशनशिप है उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, कंपोजिशन। क्लियर? तो इस किस्म की रिलेशनशिप की नेमिंग आ सकती है पेपर में कि ये रिलेशनशिप, इसको जी इसको लेबल करें, ये कौन सा रिलेशनशिप है। और दूसरी बात ये है कि रिलेशनशिप ऑलरेडी ड्रॉन है, तो ये जो क्लासेस हैं मिसाल के तौर पर क्लास डायग्राम में जो क्लासेस है, क्लासेस के को नेम दे और एट्रीब्यूट और मेंबर फंक्शन एक एक दो इसमें ऐड करें, तो ये आ सकता है। मिसाल के तौर पर ये इधर दोस्तों क्लास 1 को मैं क्या नाम दूँ, क्लास 2 को, इस पे आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि इनके दरमियान मल्टीप्लिसिटी रिलेशनशिप बरकरार हो, और फिर क्लास 2 के साथ क्लास 3 का रिलेशनशिप भी बरकरार हो। तो ये कैसे फॉर एग्जाम्पल नाम हम तजवीज़ कर सकते हैं। क्लास में जो मैंने रन टाइम पे हमने तजवीज़ किए थे वो कौन से थे, याद है ना? इसको हमने पैसेंजर का नाम दिया था, ठीक, पैसेंजर। और ये जो है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लिसिटी है ना, एसोसिएशन है, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी में दोस्तों एसोसिएशन में क्या है कि कंटेनर और कंटेन एलिमेंट। तो बस या इसको आप बस भी कह सकते हैं, इसको आप एरोप्लेन भी कह सकते हैं, इसको आप व्हीकल करें कोई बात नहीं, ठीक है। तो व्हीकल और पैसेंजर, व्हीकल कंटेनर है और व्हीकल में क्या होते हैं दोस्तों, कंटेन एलिमेंट पैसेंजर्स, ठीक। और एक व्हीकल में कई मुसाफिर हो सकते हैं, ठीक, एंड वन पैसेंजर कैन टेक मेनी व्हीकल, ठीक है। तो वो चीज़ ये जस्टिफाई हो गई। अभी मैंने व्हीकल इसको क्यों दिया, अभी मैं एट्रीब्यूट और मेंबर फंक्शन पे बाद में आता हूँ। व्हीकल मैंने इसको क्यों दिया, ताकि ये जो क्लास 3 है, ये जो है ना, यहाँ पे क्लास 2 और क्लास 3 के दरमियान एग्रीगेशन का ताल्लुक है, इसका भी वो खाता ठीक हो जाए। तो क्लास 3 को मैं लॉजिकली कौन सा नेम दे सकता हूँ, व्हीकल इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, व्हीकल हैव आई थिंक सो इज अ कंटेनर ऑफ पैसेंजर, और व्हीकल इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, व्हीकल किससे बना है, पार्ट से बना है ना, ठीक, हार्डवेयर पार्ट्स या पार्ट्स, जो भी आप इसको मुनासिब नाम देना चाहे तो वो आप दे सकते हैं, ठीक। तो पार्ट्स हो गए दोस्तों, ठीक। अभी पार्ट्स के एट्रीब्यूट और ऑपरेशन मीन्स के मेंबर फंक्शंस वो आप वो बाद में करेंगे। अभी व्हीकल और पार्ट्स के दरमियान एग्रीगेशन का ताल्लुक है, क्लियर। व्हीकल हैव अ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, और पार्ट्स की इस तरह व्हीकल की जो पार्ट्स है इसकी इस तरह इंडिपेंडेंट पोजीशन, इस तरह इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं है, ठीक। फिर पार्ट्स जो क्लास 3 था और क्लास 4, ठीक, इनके दरमियान दोस्तों कंपोजिशन का ताल्लुक है। तो अभी क्लास 4 को क्या इस तरह नाम दूं कि ये कंपोजिशन जस्टिफाई हो जाए। इन कंपोजिशन में ये है, एग्रीगेशन और कंपोजिशन में फर्क ये है कि दोनों में कलेक्शन है, व्हीकल है कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, लेकिन पार्ट्स की इंडिपेंडेंट इस तरह कोई हैसियत नहीं है। जो फॉर एग्जांपल कंपोजिशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन में, इसमें जो फॉर एग्जांपल क्लास 4 को हम ले लें, क्लास 4 है कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, ठीक, लेकिन यहाँ पे जो पार्ट्स होंगे उनकी इंडिपेंडेंट इस तरह पोजीशन भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्लास 4 को मैं क्या नाम दूं, आप इसको मिसाल के तौर पर वायरिंग का नाम भी दे सकते हैं। देखिए जो व्हीकल से रिलेवेंट लोग हैं वो जानते हैं कि वायरिंग किसे कहते हैं। वायरिंग जो गाड़ी में जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी जितनी भी कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उसको हम वायरिंग कहते हैं। इसमें इसके बल्ब आ जाते हैं, बैटरी हो, सब कुछ, पंखा भी आ जाता है, जो रेडिएटर का पंखा है, और भी बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं। तो वायरिंग मैंने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि वायरिंग में भी पार्ट्स हैं, लेकिन वायरिंग के जो पार्ट्स है दोस्तों इनकी एक सेपरेट पोजीशन भी है, एक सेपरेट फॉर एग्जांपल सेपरेटली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर वायरिंग में वायर है उसको आप सेपरेटली भी वायर की अपनी फॉर एग्जांपल लेट से इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी है वो भी इस्तेमाल हो सकती है, बल्ब भी इस्तेमाल हो सकते हैं,
इवन रेडिएटर के फैन भी लोग आम घरों में मिसाल के तौर पर दुकानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये इस तरह लॉजिकली आपने इसको नेम करना है। अभी एट्रीब्यूट और मेंबर फंक्शन को आप लोगों ने नेम देना है। मिसाल के तौर पर एट्रीब्यूट, पैसेंजर की क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर सीट नंबर, ठीक। अगर सोफिस्टिकेटेड इस तरह ट्रांसपोर्ट हो, अगर सोफिस्टिकेटेड नहीं है तो पैसेंजर नेम लेट्स से, और बाकी जो है ना एट्रीब्यूट भी आप इधर डाल सकते हैं। मेंबर फंक्शन इसका क्या हो सकता है कि जो फॉर एग्जाम्पल आप जो सवारी है, पैसेंजर है, ये क्या कर रहा है, ठीक। तो ये जो है ना मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ना ट्रेवलिंग इसका एक मेंबर फंक्शन है कि वो सफर कर रहा है। इसी तरह व्हीकल की क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर इसका नंबर प्लेट, ठीक। पूरी तरह से लिख लेते हैं नंबर अंडरस्कोर प्लेट। ये देखिए जो मैं नेम कन्वेंशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने भी इस तरह अडॉप्ट करने हैं, और यही जो है ना जब इसके लिए हम प्रोग्रामिंग कर देखेंगे, यही कन्वेंशन आप लोगों ने अडॉप्ट करना है कि अंडरस्कोर अगर दो नेम हो